सरकारी नौकरी बोले तो फुल इज्जत। देखो गांव में जब आप जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि हम सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको आदमी प्रणाम करेगा, दो तीन तो पैर छू लेंगे के आदमी हैं, जाते बिल्कुल एकदम तुरंत। ये बिल्कुल जैसे होता नहीं कि वाइफ के आप गए गांव में गाड़ी अभी गांव का लौंडा क्या करता है, नौकरी बाद सबसे पहला काम करता है बुलेट लेगा एकदम बिल्कुल। उसके पापा दी बटने खोल देंगे ऊपर की, ये चाहती जो नहीं एकदम बिल्कुल। मेरा लौंडा वाला पुलिस में है। अब प्राइवेट में कहा है कि ठीक है यार, आए कमा के गुजरात से 12-15 हज़ार, ठीक किसान बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता की इज्जत हो गांव में, तो सीधी बात सरकारी नौकरी चाहिए। सवाल मेरा ये है कि तुम लोग गांव से आके यहाँ तैयारी कर रहे हो, अकेले बना रहे हो, खा रहे हो, बताना कितनी तकलीफ है। तो जब तुम्हें पता चलता है कि यार दिल्ली पुलिस का पेपर देने गए, हमारे 50 में 20 सही हुए जीके में, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो पैसा दे के आगे निकल गए, 50 में 50 उनके सही हुए, तो फिर क्या मन में आता है? उसमें नहीं होता कि छोड़ो हटाओ, भाड़ में जाए एग्जाम, हमें तैयारी करनी नहीं है। कहीं नहीं जा सकते ना, अगर पीछे गांव जाएंगे भी तो गांव का भैंसे बंदी है, बाबा फैंता चले, बाकी तो इसे कुछ है नहीं है, तो रेगुलर का पढ़ी भी नहीं है। तो कौन वाइस मतलब ITI नहीं करें, इनकी नाम फिटर करें, इनकी इलेक्ट्रीशियन करें, कुछ नहीं करें तो करबे का को राख ली 10,000 8,000 देवे तो हो गई का करी, कुछ नहीं होगी। टोटल लोग कितने होंगे गाँव सर मेरी पॉपुलेशन है 3300। 3300 में गिनती के 2 लोग निकल के बाहर आए हैं, तो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने आए। एक भैया का हो गया है, भैया का होने से फुल मोटिवेशन मुझे मिला है कि जब 2 लोग तैयारी करने आए, एक का हो गया, अब मेरा नहीं होगा तो मुझे लोग ब्लेम करेंगे कि वो गए तो उसका हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं, इसका मतलब करते रहे शहर में। बात बताओ, तुमने बताया गिनती के 2 लोग हैं जी, होपफुली उनका तो हो गया, आपका भी हो जाएगा। तो आपके गांव का ये चीज तो सही है कि सिलेक्शन रेट कल को साला 100% होगा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। 100% सिलेक्शन रेट है, ये चीज तो बढ़िया निकल के आई है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है, 3300 लोगों में गिनती के 2 लोग निकल के आए, बाकी लोग क्यों नहीं? सरकारी नौकरी के बारे में पता नहीं है? ऐसा तो है नहीं मेरे हिसाब से, अब तो हर घर में जियो पहुंच चुका है, फोन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम सब चल रहा है, तो क्या उनके मन में आता नहीं कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करा? सर मैं एक्चुअली बताता हूँ ना, आजकल की ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना, टाइप पढ़ाई बिजनेस, आपको चाहिए पेशेंस। वो मेरे गांव के लौंडों में किसी में नहीं है। गांव के लड़कों का आप समझिए कि गांव का लड़का, मेरे एक दोस्त है वो आया था तैयारी करने यहाँ पे, राम है मेरा एक दोस्त है बहुत का, एक अनिल यादव है, 2 लौंडे, वो आए बिल्कुल एकदम राइट फाइट होकर बस 5 महीने मुझे नौकरी मिलनी है। कैसे मोटिवेशन नहीं मिल जाते हैं कि 5 महीने में आप कमरे के अंदर बंद हो जाइए और सूर्य मत देखिए। अब आप जब निकलिए तो बिल्कुल ज्वाला लेके निकलिए। सब फालतू के मोटिवेशन देख के लौंडा आता है यहाँ पे तैयारी करने कि 5 जन भाई अभी मैं देखो नौकरी लेके पाता हूँ। अब वो एक उसने एग्जाम दिया, पता लगा उसके SSGD में 160 का पूर्णांक है, तो चल 6 नंबर आए। अब सोचता भाई अभी 40 नंबर आए, मेरे 6 महीने हो गए, घर वाले प्रेशर करे कि 500 रुपये 1000 रुपये जा रहा है। तो मेन जो मेरा प्लस पॉइंट है, अगर मुझे कोई पीछे से पुश कर रहा है तो पापा हैं। तो हॉस्टल की जिंदगी के बारे में थोड़ा बताओ, रूटीन क्या रहता है आप लोगों का? सर हॉस्टल में रूटीन ये है कि सुबह उठो, सबसे पहले तो उठते खन सबसे पहली टेंशन ये सताती है कि खाना कहाँ बनाएंगे आज। और हम लोग का थोड़ा ये है कि जैसे मान लो लाइब्रेरी ज्वाइन की सर, सुबह 8 बजे 8:30 बजे चले जाते हैं लाइब्रेरी। इस बात वहीं पे एक छोटा सा कोई ढाबा टाइप का है, वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट राधे राधे, तो वहाँ पे सर खाना 40-45 रुपये के स्टूडेंट को मिल जाता है, तो खाना तो वहाँ खा लेते हैं दिन में। हाँ, लोग चौराहे में 5 रुपये का टोकन मिला था, नीम करौली सरकार ने उत्तराखंड वाले, तो उनका वो आता है NGO, तो वो 5 रुपये का टोकन देते हैं, और मंगलवार को सब्जी पूड़ी और शनिवार को छोला चावल। और सर ये जब अगर सुबह लाइब्रेरी 9 बजे जाते हैं और शाम को वहाँ से 8 बजे वापसी आ रहे हैं, तो शरीर इस काबिल भी नहीं बचता है कि 1.5 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी, घर आके आराम से लेट जाएं। अब वहाँ से कोई बच्चा 12-13 घंटे पढ़ के आएगा, तो उसको ये देखेगा कि आंखों में कि नींद कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत तो खा के हम सो जाएं, चाय मिल जाए। तो हम लोग समझो काफ़ी टाइम हो गया, 4 से 5 महीने ये लड़का सामने मेरे रहा करता है। इससे पूछ लीजिए आप, ये गवाही अगर कभी ज़िंदगी में बना तो यही बनेगा कि 1.5 से 5 से 6 महीने ऐसे होगा कि मैंने एक टाइम खाना खाया ऐसे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अब हॉस्टल में रह रहे हो तो बहुत प्रकार भिन्न भांति लोग रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा उनके बारे में बताओ। कोई नमूना मिला हो आपको कि यार पता नहीं तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो तैयारी करने आए थे, लड़की के चक्कर में पड़ गए। यहाँ के ना कि रूम सस्ते हैं, तो पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे हैं, जो जैसे मान लो मेट्रो है, कोई MR है, कोई डायग्नोस्टिक काम कर रहा है, तो अपनी जॉब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रूम सस्ते मिल जाते हैं। मान लो जैसे हम लोग है 3000 दे रहे हैं, 1500 तो 1500 में रूम आपको शहर में मुश्किल है मिलना थोड़ा। और फिर ये शहर का थोड़ा बीच है ना, अच्छा कि 2000 तो मतलब इलाका भी ठीक है, तो अपना जो जॉब कर रहे हैं उनके पास पैसा भी 10,000 15,000 कमा रहे हैं, खर्चा क्या कुछ नहीं, बनाना खाना, उनको ना लाइब्रेरी फीस देनी है, उनको कुछ देना, क्यों लगा 1500 रुपये रूम का रेंट दे देंगे तो फिर बचेगा। फिर वो इसबाजी करते हैं। क्या करते हैं? इसबाजी इसबाजी करते हैं। इसबाजी। अच्छा, तो मतलब अपनी बंदी को घुमा रहे हैं दूसरी की। वो तो बहुत जाने। मेरा ये सवाल है यहाँ पे, फिर दोनों लोग जवाब देना।
सरकार इसमें राशन बांट रही है, हर महीने चावल दाल जो जो आपने बताया वो सब बांटा जा रहा है, तो क्या वो सही है या गलत है? दोनों लोग बताओ, पहले आप बताओ। सही है, सही है। बांट रही गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन आप राशन की जगह शिक्षा बांटो। राशन से क्या है, तुम 5 किलो से कितने का पेट भर रहे हो एक आदमी का? 5 किलो राशन। सर मैं घर से आता हूँ तो मैं 5 किलो 10 किलो आटा लेके आता हूँ, कितने महीने खा लेता हूँ? 2 महीने। तुम शिक्षा जागरूक करो, लड़का पढ़ेगा तो लड़का नौकरी पाएगा तो वो अपने घर के आराम से खवा पिया सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं है राशन की। सर ऐसी बात नहीं सर, शिक्षा तो बांट ही रही है सरकार, लेकिन सर जो राशन जो देते हैं वो भी एक रोजगार है सर। अगर सरकार उस चीज़ को ख़त्म कर देगी, ये कह रहे हैं कि राशन ख़त्म कर दो, शिक्षा दो, जब शिक्षित हो जाएंगे सब तो अपने आप राशन आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगी। जो गांव में जो होते हैं, जो राशन के लिए जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, वो भी तो ये रोजगार कर रहे हैं। वो सर आड़त हैं, मतलब आड़त सर आप जानते होंगे जो वो आड़े नहीं, वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। तुम राशन लेने कभी जाओ, राशन में तो तेल अगर देना होगा 2 लीटर तो नीचे से पिचका मिलेगा, वो तेल देगा 1.5 लीटर, आधा लीटर पेल रहा है। तो शिक्षा की बात तुम ये ऊपर होती है दानल गढ़ी, तभी तो नीचे होती है, ऊपर शुरू होती है तो उनकी मजबूरी होती है। हालांकि थोड़ा सा मूवी भी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही 2 देखी, उसमें नायक मूवी, उसमें जो था बिलेन ठाकुर था, वो उसने क्या कहा था कि इन लोगों को फ्री में खाने की आदत डालो, आज ही फ्री में खाएंगे तब ये कल के दिन आश्रित होंगे हमारे ऊपर। नेहरू उसकी सरदार पटेल की क्या लीमत थी कि गाजर दिखाओ और धीरे से मनाओ। उन्होंने जो रियासतें शामिल की थी ना, सिर्फ गाजर दिखा देगा शामिल की थी। आदमी को भाई तुम फ्री दोगे तो वो तुम्हारे वो हराम के खाने की आदत डाल लेगा। मैं आपको रोज खाना देता हूँ तो तुम हराम की डालने की आदत हुई गई तुम्हारी। अब तुम्हारा मन ही नहीं करेगा मैं खाना बनाऊँ, तो उनसे उसको बाहर निकालो ना। आरक्षण ये सब अपनी जगह देखिए, आरक्षण दे रहे हैं, आप सही बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ जाति पिछड़ी जाती हैं उनको आप बराबर लाना चाह रहे हैं, लेकिन आरक्षण के घोष में इतना ना कर दो। उसके बाद खत्म कहानी। ऐसे एससी का स्टिक कर दो ना कि जैसे ईडब्ल्यूएस आप नौकरी ले ली ईडब्ल्यूएस कोटे से, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई उसके बाद आप खत्म, आप उसका दोबारा लाभ नहीं ले सकते। सर इन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, एक बार जॉब मिल जाए तो सर जो उच्च श्रेणी के लोग हैं सर उनका बैकग्राउंड मजबूत होता है, चाहे सर आप किसी उसमें चले जाइए उनका बैकग्राउंड। और जो सर नीचे स्तर के लोग हैं उन्हें एक लोग को नौकरी मिल जाती है तो सर नौकरी में इतना मिलता है कि सर मान लीजिए वो अपने बच्चे ही पढ़ा पाएगा, अपने घर वालों का खर्चा नहीं निकाल पाएगा, घर में बहन होगी उनकी शादी नहीं कर पाएगा। तो सर इसलिए आरक्षण मिलना चाहिए और उनको भी देना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड की बात ऊपर होती है। सर आरक्षण तो सरकार दे रही, ठीक है, आरक्षण के जो पात्र हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जैसे ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, अगर ईडब्ल्यूएस के पात्र नहीं, मेरा दोस्त है अभी उसका जीडी क्वालिफाई हुआ था, उसके पापा आर्मी में है, भाई सीजीएल से इनकम टैक्स है, अब उनको ईडब्ल्यूएस बनने की क्या ज़रूरत है, उनका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, तो ये चीज़ गलत है ना। फिर की बार का यूपीएससी का रिजल्ट है 2025 वाला अभी आया, तो 23 वाले में जो अब की बार कोई लड़की टॉपर है, तीसरी रैंक है, वो अब की बार आईएएस है। पिछली बार उसकी 176 के करीब रैंक थी, वो आईपीएस थी जनरल कोटे से। अब की बार रिजल्ट आया जब वो, तो तीसरी रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब आईपीएस होने के बाद वो गरीब हो गई, खेत घर बार बिक गया उनका। ये अब बताओ, जब एक इतने बड़े लेवल से अधिकारी करेगा तो आम जनता बहुत आसानी से कर सकती है। सीधी बात ये है कि तुम आरक्षण छोड़ो, एक साइड रखो, तुम मेहनत करो। नहीं तो एक शायरी के साथ बताऊँ एक बात कि तुझे मलाल तो होगा, इस बात का ख्याल भी होगा कि तू एक सरकारी नौकरी ना पा सका अपनी जीवन में, इस बात का तुझे खुद से सवाल तो होगा। आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाते हो? ये सर मैं टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगभग 2 साल से लगा रहा हूँ। जैसे जिस एग्ज़ाम के मेरे लगे होते हैं एग्ज़ाम, तो उनके मॉक टेस्ट लगाता हूँ टेक्स्ट बुक के, जिससे एनालिसिस करने में थोड़ा मदद मिलती है। और इसे लगाने के बाद ये देख पाता हूँ कि कौन से चैप्टर के सवाल गलत हो रहे हैं, जिससे चैप्टर को वो चैप्टर पढ़ के दोबारा वो सवाल ना गलत हो पाए, ये कोशिश रहती है। अच्छा, तो फ़ायदा मिल रहा है? पूरा फ़ायदा मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी कि हमें इसमें एग्ज़ाम के लेवल का पता चलता है पहले से ही कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर मतलब आपके पास बुक्स नहीं है, कोई भी बुक नहीं है, आपके पास केवल टेक्स्ट बुक है, तो आपसे बहुत सारी बुक बच जाएंगी केवल टेक्स्ट बुक से। आपने कितने मॉक लगाए होंगे अब तक? लगभग 700-800 और ज़्यादा ही होंगे। मतलब नॉर्मल आपको रैंडम बता, 2023 यूज़ कर रहे हैं तो आप इतना समझ ली, 26 आ गया तो 3 साल हो गए मुझे लगाते, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते। बाकी 700-800 तो मैं अपने जान बता रहा हूँ। कि अगर हम आपसे बोले एकदम जीरो से शुरुआत करो, जीरो से तैयारी करना शुरू करो, मतलब अगर मान लो आप 3 साल से तैयारी कर रहे हो तो हम आपको बोले जाओ उसी दिन जहाँ से पहली बार आपने तैयारी करना शुरू किया, तो कौन सी एक ऐसी गलती है जो आप रिपीट नहीं करोगे? सर हम रिवीजन जरूर करेंगे, रिवीजन बहुत कम किया है, रिवीजन बहुत कम किया आपने, इसी वजह से आज ये है, इसी वजह से इतना टाइम लग गया। अच्छा, आप बताइए। करे होते तो आज सर सबसे पहले हम सर तो दोस्ती कम करेंगे, दोस्ती कम करेंगे, हाँ, और थोड़ा सा इधर उधर घूमना और भी सारी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा कम कर देंगे, फिर उसके बाद ठीक रहेगा। अच्छा, हाँ फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? बहुत सर। आप लोग बताइए।
पर अगर हमें जीरो से जाना पड़े और फिर तैयारी करने के लिए कहा गया कि आप वहीं से जाइए और तैयारी शुरू करिए, तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग जब हम लोग आए थे तो हमने बहुत टाइम वेस्ट किया था। कोई हम लोग के पास किसी ने बताया नहीं था कि ये पढ़ो तो इससे ये पेपर एग्जाम हो गया, तो बस पढ़ रहे हैं, जो मन आया रीजनिंग का दिन में करो, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो एक सिलेबस बनाए, कब कंप्लीट टाइम टेबल कितने घंटा इसको देना है, इसके बाद उसको मॉक वगैरह के बाद टाइम नहीं वेस्ट करना है और प्रॉपर टाइम में अनावश्यक क्लासेस नहीं करनी, बहुत ज़्यादा क्लासेस पे टाइम वेस्ट करना और रिवीजन ना करना, मतलब गलती सब कुछ। एक आखिरी सवाल है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? फ़ोन, प्यार, या जो प्रेशर होता है फाइनेंशियल, या कोई और टॉन्ट किसी के? कुछ नहीं, फ़ोन उसी से सब उपज है, चाहे प्यार हो चाहे और कुछ, सब उसी से उपज है। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया से बहुत दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, अब वो तभी तो बता रहे हैं, चला रहे, तभी तो हम खड़े और इंटरव्यू दे रहे हैं। एक नौकरी ना कर रहे हो। आप लोग बोलो, आप लोग बोलो। वही सोशल मीडिया है। तो आप सभी से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और हम वैसे किसी हॉस्टल में आ गए, पहली बार ऐसे इंटरव्यू लिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया, और टेक्स्ट बुक को भी थैंक यू, और आप सभी को थैंक यू हमें मौका दिया ऐसा बोलने का कि हम आप सबसे सवाल पूछ सकें। हमें बड़ा अच्छा लगा। बाकी अपना सपनों का सफ़रनामा ऐसे ही चलता रहेगा। आज हम कानपुर के किदवई नगर में हैं, कल फिर कोई किसी नई जगह जाएंगे किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सपनों का सफ़रनामा बस ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, नई जगह नई कहानी के साथ। बाय बाय। 17.5 वर्ष की उम्र में धीरेन्द्र सिंह बने अग्निवीर। राजवीर सिंह का चयन यूपी होमगार्ड में हुआ है। टेक्स्ट बुक परिवार को आप पर गर्व है। सपनों का सफरनामा।